आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी होंगी और इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमें कई बार प्रूव करने होते हैं या फिर सॉल्व करना होता है ना। मोस्टली प्रूव करने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में जनरली प्रॉपर्टीज पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 4 मार्कर क्वेश्चन, और कभी कभी 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिल जाता है। अब देखिए उसमें भी कुछ टेक्निक्स हैं। पहले तो ये मुझे रूल्स मालूम हो, उसके बाद फिर उसकी टेक्निक क्या है वो हम सीखेंगे। पहले मैं प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूं। इसमें पहली प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के एग्जैक्टली इक्वल होता है। ये है सबसे पहली प्रॉपर्टी, है ना। अच्छा, मैट्रिक्स, हमने मैट्रिक्स बोला, लेकिन अगर मैं मैट्रिक्स वर्ड यूज कर रहा हूं डिटर्मिनेंट टॉपिक में तो हमें मान के चलना है कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, ठीक है ना। अब मुझे इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। देखिए इसका जो प्रूफ है वो हमारे 12th क्लास के सिलेबस के हिसाब से बहुत मतलब एडवांस कॉन्सेप्ट है इसको प्रूव करना, है ना। हम जस्ट इसमें वेरीफाई करेंगे कोई एक एग्जांपल लेके, है ना। इसके प्रूफ के लिए हमें और कई चीजें चाहिए जो हम 12th क्लास में नहीं पढ़ते हैं। तो अभी मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ए दिया, लेट्स से 5 6 1 0 4 3 9 2 एंड -1। ये हमने एक मैट्रिक्स ए ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, डिटर्मिनेंट ए निकालता हूं। डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 5, है ना। ये हो जाएगा 4 into 1 -4 एंड 2 3s -6 हो गया। फिर हम लिखेंगे -6, है ना। मैं इसको अलोंग दिस फर्स्ट रो एक्सपैंड कर रहा हूं, तो -6 6 के साथ 0 into 1 is 0 and 9 into 3 is 27. Then we have +1 +1, 0 into 2 is again 0 and 9 4s are 36, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ए हमें कितना मिलता है। तो हो गया -6 and -4 is -10, तो ये हो गया -50, हमें मिल गया -50, एंड ये हो गया -27, माइनस एंड माइनस इज प्लस, तो हो गया 27 into 6, ये हो गया 162। अच्छा, 1 into 36 ये -36 हो जाएगा, तो ये हमें मिल गया 86, तो 162 and 86, ये हमें मिल गया 6 5 2 8 16 7, ये हमें मिल गया 76, है ना। ये हमें मिल जाएगा 76, 162 माइनस 80। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, ये हमें मिल गया। अब इसके बाद देखिए हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ओह सॉरी, इसका ट्रांसपोज हम ले लेते हैं। अच्छा, इसको पूरा ही रब कर देते हैं, इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूं। ये मैट्रिक्स हमारे पास था 5 6 1 0 4 3 एंड 9 2 -1, है ना। ये हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ था। मैट्रिक्स ए हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट हम उसका निकालेंगे तो वो पर्टिकुलर नोटेशन लगाएंगे। अब देखिए मैं ए ट्रांसपोज निकालता हूँ। ए ट्रांसपोज को हम ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ए टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही बात है। अच्छा, ट्रांसपोज होता क्या है? ट्रांसपोज होता है कि हम जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें और जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर दें। अब इसका करने का सबसे आसान तरीका, मैं क्या करूंगा, इस डायगोनल को एज इट इज लिखूंगा। ये जो दो वैल्यूज हैं इसको मैं इंटरचेंज कर दूंगा, 0 की जगह 6 आ जाएगा, 6 की जगह 0 आ जाएगा। ये दो नंबर इंटरचेंज करूंगा, 9 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 9 आ जाएगा।
ये दो नंबर्स इंटरचेंज करूंगा, 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2 आ जाएगा। ये हमें ए ट्रांसपोज मिल गया। अब मुझे क्या करना है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब मैं ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालूंगा। डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम यहाँ से डिटर्मिनेंट सिंबल लगा लेते हैं, ठीक है, और इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या मुझे ये भी 76 मिलता है या नहीं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 5, 4 इंटू 1 -4, 3 इंटू 2 -6। ओके, इसके बाद हमारे पास 0, तो 0 इंटू 6 इंटू 1 -6 एंड 1 इंटू 2 इज 2। अच्छा, आगे हम लिख लेंगे प्लस 9, हो जाएगा 6 3 18 एंड 4 1 4। ये हमें मिल गया है ना। अब मैं इस ए ट्रांसपोज को रब कर देता हूँ और हम चेक करते हैं क्या हमें ये वही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो 4 and 6 is 10, ये हो गया -50 है ना। 10 इंटू 5 इज 50। अच्छा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये हमें 0 मिल जाएगा। 18 - 4 इज 14, ये हमें मिल जाएगा 136 -50। वन सेकेंड, सॉरी 126, मैंने गलत किया था। अच्छा, 126 में से हम 50 माइनस कर देते हैं, हमें मिल जाएगा 6 7 एंड 5। ये हमें ए ट्रांसपोज का भी जो डिटर्मिनेंट है वो 76 मिला और ए का भी डिटर्मिनेंट जो है वो 76 मिला। इसका ये मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो या उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, वो हमें हमेशा इक्वल मिलता है। दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, है ना, और इसको हमने वेरीफाई भी किया। हम कोई भी मैट्रिक्स ले लें, है ना, उसके लिए ये वैलिड होगा। तो ये हमने देखा फर्स्ट प्रॉपर्टी। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कहता है कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स, है ना, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूँ, तो उसकी वैल्यू सिर्फ -1 से चेंज होती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, हम ले लेते हैं लेट्स से 1 2 4 6 0 1 9 3 एंड -1। ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक दूसरा मैट्रिक्स बनाया जिसमें मैंने कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करना है, एनी टू रोज। जैसे मान लीजिए मैं ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, मैं इन दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर देता हूँ, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये। तो मैट्रिक्स बी जो है हमें मिल जाएगा 6 0 एंड 1 1 2 एंड 4। ये हमें मिल गया 9 3 एंड -1। अब रूल ये कहता है कि मैंने सिर्फ एक रो को चेंज किया है ना, सॉरी, एक कॉलम को इंटरचेंज किया हुआ है यहाँ पे। तो जब भी मैं एक कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूँ ना, इसका जो डिटर्मिनेंट मिलेगा और इसका जो डिटर्मिनेंट मिलेगा, उसमें सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क होगा। मतलब अगर ये मुझे 6 मिल रहा है तो ये मुझे -6 मिलना चाहिए, व्हाटएवर, है ना। तो हम ये भी वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये दोनों में सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क है। अब हम डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं यहाँ पे। ये हमें मिल जाएगा 1 इंटू 0 एंड -3 मिल गया, ठीक है। -6 इंटू 2 1s are 2 and 4 3s are 12 प्लस 9 इंटू 2 1s are 2 एंड 0। अच्छा, ये हमें मिल जाएगा -3 एंड दिस इज 12 इंटू 14 प्लस ये हो गया। अच्छा, इसमें हम ऐड कर लेते हैं 18 और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 3, ठीक है, 15, ठीक, ये हमें मिल गया 99। अच्छा, अब हम इसको चेक करते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट हमें क्या मिलता है। ये डिटर्मिनेंट ए था, हम डिटर्मिनेंट बी निकालते हैं। ये हमें मिल जाएगा 6 2 1s are -2 4 3s are 12
ठीक है, -1 0 एंड 3 1s are 3 +9 0 एंड -2, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 14 इंटू 6। नाउ 14 इंटू 6 हमें मिल गया 84, 3 1s are 3 एंड 9 2s are 18, ये नेगेटिव आएगा, है ना। तो ये हमें कितना मिल गया 84, है ना। 18 माइनस 3 इज -18 + 3 इज -15, -15 - 84 हमें मिल जाएगा -99। देखिए हमें वही चीजें मिली हैं, लेकिन यहाँ पे साइन जो प्लस था वो माइनस बन गया, जो माइनस था वो प्लस बन गया, तो आंसर मेरा आ गया -99। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स में क्या है कि वैल्यू तो सेम है, यहाँ पे ये वैल्यू भी 99 आ रही है, यहाँ पे ये वैल्यू भी 99 आ रही है, बट जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ पे अगर +99 है तो यहाँ -99 है। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का, कि मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, हमने अभी यहाँ पे क्या किया था, दो कॉलम्स को इंटरचेंज किया था, अगर मैं दो रोज को भी इंटरचेंज करता तो भी मुझे आंसर जो है नेगेटिव मिलता, है ना। इसको भी अगर हम एक बार वेरीफाई करना चाहेंगे हम कर सकते हैं, रादर देन चेंजिंग टू कॉलम्स हम एक बार दो रोज को इंटरचेंज करते हैं। लेट्स से मैंने फर्स्ट रो और सेकेंड रो को, है ना, दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकेंड रो, इन दोनों को इंटरचेंज करता हूँ और मुझे एक मैट्रिक्स B मिल जाएगा, है ना, वो हम निकालते हैं। तो R1 की जगह मैंने R2 लिख लिया विच इज 2 0 एंड 3, R2 की जगह R1 लिख लिया विच इज 1 6 एंड 9, दिस इज 4 1 एंड -1। इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, ये हमें मिल जाएगा 2 6 1s एंड 1 9s, ठीक है। अच्छा, -0 0 इंटू एनीथिंग 0 होगा, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। +3 ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इज 1, 4 6 24, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा 9 and 6 इज 15, ये हो गया -30 एंड दिस इज -23, 3 इंटू 23 नेगेटिव। ये बात समझ में आई? देखो ये -23 आएगा, -23 प्लस ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 69, तो हमें मिल जाएगा -30 एंड -69 विच इज अगेन -99। ये एग्जैक्टली मुझे उसका क्या मिल रहा है, सिर्फ एक साइन चेंज होके वही वैल्यू मुझे मिल रही है। तो ये हम किसी भी, है ना, रूल क्या कहता है कि किसी भी दो रो या दो कॉलम को अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क आता है ना। दिस वाज द सेकेंड प्रॉपर्टी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रोज आइडेंटिकल हैं, दो रोज या दो कॉलम्स, है ना, अगर दो रोज और दो कॉलम्स किसी भी मैट्रिक्स के आइडेंटिकल हैं तो फिर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा 0 होगा, है ना। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। मैं इसको स्टेटमेंट में अगर लिखूंगा तो स्टेटमेंट में लिखूंगा इफ एनी टू रोज और columns of a matrix are identical, then its determinant is 0, ठीक है। ये है, इसको भी हम वेरीफाई करेंगे। हम कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं, लेट्स से A इज एनी मैट्रिक्स। हमने इसका फर्स्ट कॉलम ले लिया 1 2 एंड 3, सेकेंड कॉलम भी ले लेते हैं 1 2 एंड 3, थर्ड कॉलम ले लेते हैं 5 9 एंड 4। ये कोई भी एक मैट्रिक्स है। अब मैं देखता हूँ इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलती है। मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा 1 2 4s are 8 and 3 9s are 27 minus 1 2 4s are 8 3 9s are 27 plus 5 2 3s are 6 and 3 2s are 6। अब देखिए ये हो गया 8 minus 27 which is -19, 8 minus 27
अगेन -19, बट ऑलरेडी एक माइनस साइन है तो ये +19 हो गया। एंड 5 इंटू 6 -6 0, तो 5 इंटू 0 इज 0। 19 कैंसिल हो जाएगा, हमें इसका आंसर 0 मिल गया, है ना। विच प्रूव्स द रिजल्ट कि किसी भी मैट्रिक्स के अगर दो रोज या दो कॉलम्स इक्वल हैं तो फिर उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमें हमेशा 0 मिलेगा। अभी हमने इसमें दो कॉलम्स लिए थे, अगर मैं दो रोज को आइडेंटिकल कर देता तो भी इसकी वैल्यू जो है मुझे 0 मिलती। लेट्स से 1 2 एंड 5, 1 2 एंड 5, 7 3 एंड -1, कुछ भी ले लिया हमने। इसको भी एक्सपैंड करते हैं, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 1 ज़ा 2, 5 3 ज़ा 15, देन -1, 7 5 ज़ा 35, 3 एंड 14। सॉल्व कर लेते हैं इससे। 15 एंड 2 इज 17, ओके। 35, दिस इज 36 इंटू 2, 72, एंड दिस इज 11 इंटू 5, ठीक है। ये देखिए माइनस और माइनस प्लस होता है तो 55 प्लस 17 है ना 12, 72 है ना, तो ये हमें मिल जाएगा 72 माइनस 72 विच इज 0। दिस प्रूव्स द रिजल्ट कि किसी भी मैट्रिक्स के अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा 0 होगा, है ना। तो अभी तक हमने एक पहली प्रॉपर्टी पढ़ी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होंगे, है ना, ये पहली प्रॉपर्टी थी। फिर दूसरी चीज हमने देखी कि किसी भी मैट्रिक्स का जो रो को कोई भी दो रो को या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसका जो वैल्यू है सेम रहता है, डिटर्मिनेंट का सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क आता है। तीसरी प्रॉपर्टी है इफ टू रोज आर सेम या टू कॉलम्स आर सेम तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमें हमेशा 0 मिलता है ना। ये तो हमने देख लिया। अच्छा, अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि कहता है कि इफ all the elements of a row or column are multiplied by some k, then the determinant is gets multiplied by k, है ना। If any row or column of a matrix is multiplied by k, then its determinant also gets multiplied by k। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट्स है। देखो हमें स्टेटमेंट एज सच याद नहीं करना होता, है ना, लेकिन ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है ये मुझे बहुत जरूरी है, मालूम होना चाहिए। ये स्टेटमेंट मुझे अच्छे से समझ में आना चाहिए। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 5 7 2 4 -1 0 एंड 3, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट सबको निकालना इजीली अभी तक तो आ गया है, तो 1 into 2 3s are 6 and 4 zeros are 0 -7 3 3s are 9 and 5 zeros are 0 and -1 and this is 3 4s are 12 5 2s are 10 which is 6 7 9 is 63 and 2 into 1 is -2, है ना। तो this becomes 4, तो ये हो गया 59, है ना। इसको हम ये हमें मिल गया -59। अच्छा,
अब हम क्या करते हैं, ये डिटर्मिनेंट ए को हम लिख लेते हैं साइड में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके किसी भी एक रो या कॉलम को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, सपोज ये कोई भी एक मैट्रिक्स है, ये कोई भी एक मैट्रिक्स है, इसमें ये जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम रो 1 बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स की लैंग्वेज में R1 से। इसका जो सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम सेकेंड रो बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं R2 से। सिमिलरली जो थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम R3 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज कॉल्ड थर्ड रो। सिमिलरली ये जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं कॉलम 1, C1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं 2 और C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड वर्टिकल लाइन को हम कॉलम 3 बोलते हैं और इसको C3 से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये नोटेशंस हमें मालूम हो क्योंकि आगे चल के हमें R1, R2, R3, C1, C2, C3 ऐसे लिखना होगा, है ना। पूरा रो 1 कॉलम 1 ऐसे लिखने की हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मुझे बोला है कि मैंने क्या किया, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर दिया किसी एक नंबर से, लेट्स से R2 बाय लेट्स से 2, है ना। मैं इसके सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मुझे एक नया मैट्रिक्स मिल गया, है ना, B विच इज 2A। तो कितना मिल जाएगा ये, अभी हम 2A नहीं लिखेंगे, हमने क्या किया, ये 1, 7 और -1 एज इट इज रहेगा। सिर्फ मैंने इस सेकेंड लाइन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 3 6, 2 2 4, 2 0 0, 5 एज इट इज, 4 एज इट इज, 3 एज इट इज। तो मैंने किया क्या, सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और किसी को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अब मैं इस B का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, है ना, B का मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ और रूल कहता है कि जो B का डिटर्मिनेंट है वो, क्योंकि मैंने इसके एक लाइन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो A का डिटर्मिनेंट आया ना उसी का डबल, यानी अब अगर मैं डिटर्मिनेंट B निकालूंगा तो मुझे 2 इंटू -59 दैट इज 120 118 -118 मिलना चाहिए। वेरीफाई कर लेते हैं, 1 4 3 12, 7 24 20 24, 1 सेकेंड, मैंने कुछ गलती कर दी, 18 ये मिल गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमें मिल जाएगा 12 एंड दिस इज 18 इंटू 7 which is 126 and 24 minus 20 is 4, तो ये हो जाएगा -4। तो 126 and 4 is 130, 130 minus 12 हमें मिल गया -130 and 12 which is 118, है ना। तो ये हमें कितना मिल रहा है, -118, जो कि एग्जैक्टली जो हमने बोला था वही है ना। दैट मीन्स देखिए मैट्रिक्स में क्या होता था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट था, डिटर्मिनेंट में हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं किसी एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसका डिटर्मिनेंट उतना टाइम्स बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर मैं 2 के बजाय 3 करता, लेट्स से 3 3 जा 9 करता, 3 2 जा 6 करता और 3 0 जा 0 करता, तो मुझे ये जो आंसर है 3 टाइम्स मिल जाता। और जरूरी नहीं है मैं किसी रो को करूं, मैं किसी कॉलम को भी करता तो भी मुझे वो रिजल्ट मिलता, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और देखनी है, कई बार ये लोगों को कंफ्यूजन रहता है तो मैं आपको बता दूं। हमने यहाँ पे एक रो को जो है 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे रिजल्ट क्या मिल गया, वो 2 टाइम्स मिल गया। अच्छा, ये बात हमने समझ ली कि अगर मैं इसी सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करता तो मुझे आंसर जो है 3 टाइम्स मिलता। अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर मुझे 4 टाइम्स मिलता। क्या होता अगर मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करता, देखिए क्या होगा, 1 7 -1 3 2 and 0 5 4 and 3
मैं अगर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे रिजल्ट में 2 इंटू 2 यानी कि रिजल्ट जो है मेरा 4 टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो इसका डिटर्मिनेंट 59 है, तो अगर मैं दोनों को 2 2 कर देता हूँ तो 59 इंटू 4 हो जाएगा। मान लीजिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, मेरा जो रिजल्ट आएगा वो होगा 2 इंटू 3 6 यानी कि 59 इंटू 6 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए 5 कर दिया और यहाँ पे 12 कर दिया, 12 5 60 होता है, तो मुझे जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो 60 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट मिलेगा, है ना। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि ये कहती है कि किसी भी रो या कॉलम को अगर हम k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो k टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ये हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी, है ना। अच्छा, इसके बाद इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स A है ना, और इसका ऑर्डर है 3 by 3। 3 by 3 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, इसका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो ये मुझे ये मिल जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसके फर्स्ट रो को भी k से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड रो को भी k से मल्टीप्लाई किया, थर्ड रो को भी k से मल्टीप्लाई किया। तो जो हमने रूल पढ़ा उस हिसाब से अब जो मुझे b मिला, मतलब इसके हर रो और कॉलम को मैंने k से मल्टीप्लाई किया, तो जो b डिटर्मिनेंट मुझे मिलेगा वो क्या हो जाएगा, k इंटू k यानी k क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट a, है ना। तो अगर मैं हर रो को या हर कॉलम को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे रिजल्ट जो है k की पावर जो भी उसका ऑर्डर है, जैसे इसका ऑर्डर 3 है तो ऑर्डर 3 आ गया। मान लीजिए ये जो डिटर्मिनेंट है ये ऑफ ऑर्डर n होता तो b जो है मुझे क्या मिल जाता, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a। 3 by 3 के बजाय अगर और बड़ा होता, लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें 3 by 3 के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट है। ये हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी कि मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है ना। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी हमारे पास मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसमें किसी भी रो या कॉलम को हम दो टर्म्स में स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका जो फर्स्ट रो है वो है a प्लस अल्फा, b प्लस बीटा एंड c प्लस गामा। बाकी d e f g h n i, ये हमें कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब आपको बोला है यहाँ पे जो रूल है हमारा, वो रूल ये कहता है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, वो ये कहता है कि ये जो डिटर्मिनेंट a है ना, इसको हम दो डिटर्मिनेंट्स b और c के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे ये b और c क्या है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो b है वो हो जाएगा a b एंड c, जो b है वो ये वाला डिटर्मिनेंट होगा, मतलब इसके मैंने ये जो एक पार्ट है वो ले लिया और बाकी सब जो एलिमेंट्स है उसको ले लिया। और c जो है मैं a को ले चुका हूँ, b को ले चुका हूँ, c को ले चुका हूँ, ये तो रिपीट कर दिया। अब c जो डिटर्मिनेंट है वो हो जाएगा जो बाकी लेफ्ट आउट है, यानी कि अल्फा बीटा गामा, बाकी ये तो कॉमन है दोनों में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि a का डिटर्मिनेंट जो है वो इन दोनों के डिटर्मिनेंट के सम के इक्वल होगा। इसको हम वेरीफाई करेंगे, है ना, और देखेंगे कि क्या ये सही है। तो हम कोई भी एक रैंडमली डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं और हम देखते हैं कि उसको हम अगर दो डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट करते हैं तो क्या हमें ये आंसर मिलता है। तो देखिए, मान लीजिए मैंने a ले लिया 1 + 2 3 + 4 5 + 6 -1 0
3, 2, -1 एंड 2, या फिर कुछ और ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, या ये हो गया। अब सबसे पहला काम, मैं इस डिटर्मिनेंट ए को निकाल लेता हूं, उसके बाद हम इसको स्प्लिट करेंगे। अच्छा, डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। 2 + 1 is 3, 3 + 4 is 7 and 5 + 6 is 11, -1, 0 and 3, 2, -1 and 5। डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो मैट्रिक्स का सिंबल नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 × 0 and -3, 3 3s are 9, राइट, -7 × -5 and 2 3s are 6, ये हो गया 11 and 1 and 0। ओके, ये हो जाएगा -11, 7 is 77, 9 + 77 + 11, 88, 97, है ना। तो हमें डिटर्मिनेंट ए कितना मिल गया, 97। ओके, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको दो डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमें ये जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से आंसर मिलता है या नहीं। अब देखिए, मैंने क्या किया, इसको दो डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर दिया। एक डिटर्मिनेंट हो गया 1, मैं इस 1 को ले लेता हूं, इस 3 को ले लेता हूं और इस 5 को ले लेता हूं। बाकी नीचे वाले नंबर तो कॉमन रहेंगे दोनों डिटर्मिनेंट्स में। अब इसको मैं सॉल्व करके देखता हूं मुझे क्या मिलता है। अच्छा, ये हो गया हमारा 1 × 0 एंड 3 1s are 3, नेगेटिव नेगेटिव, ये हमें मिल जाएगा 3। ओके, 3 एंड 5 1s are -5 एंड 2 3s are -6। ओके, अच्छा, उसके बाद ये हो गया हमारा 5 एंड दिस इज 1। ओके, तो हमें मिल जाएगा 3 नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो 11 33 एंड 5 1s are 5, which is 36 and 41, ये हमें मिल गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, दूसरा डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जिसमें हमने क्या किया, सेकेंड नंबर्स को ले लिया। 2 ले लिया हमने, 4 ले लिया हमने, 6 ले लिया हमने, इसको हमने छोड़ा हुआ था ये ले लिया, नीचे वाला कॉमन रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक है ना। मैं इस डिटर्मिनेंट को रब कर देता हूँ, इसकी हम वैल्यू निकालते हैं, है ना। वो डिटर्मिनेंट मैं इधर लिख चुका हूँ 41। अब इसको निकाल के बस मुझे चेक करना है क्या मुझे वो जो भी वैल्यू मिलता है उसको हम यहाँ ऐड करते हैं तो 97 मिलता है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे हमें मिल गया 2 0 एंड 3, 2 3s are 6, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। 4 1s are 4 एंड दिस इज 6। सॉरी सॉरी सॉरी, हो गया 4 × 5 1s are 5 and 2 3s are 6 and this is 6 × 1, तो हमें मिल जाएगा 6 11 and 6 12 656, ठीक है ना। 1 सेकेंड, 6 are 12, ठीक है, 56 हमें मिल गया। अच्छा, अब हम देखेंगे 41 और 56 हमें कितना मिलता है, क्या हमें 97 मिलता है। तो 6 + 1 is 7, 5 + 4 is 9, ये मुझे एग्जैक्टली 97 मिला। जो हमारा रिजल्ट है, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, वो प्रॉपर्टी हमारी बिल्कुल सही है। दैट मीन्स अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है, अगर उसमें ऐसे दो पार्ट्स में हम उसके किसी भी रो या कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं, तो उसको हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, जिसका रिजल्ट जो है मुझे सेम ही मिलेगा। दिस वाज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, है ना, एंड इसको हमने वेरीफाई भी किया। अच्छा, आगे हम प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि कहता है कि मैं किसी भी रो में किसी भी रो या कॉलम को ऐड कर सकता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे जो कहता है कि किसी भी रो या कॉलम में, है ना, इफ वी ऐड
some multiple of a row or column to if we add the elements of if we add some multiple of the elements of a row or column to the corresponding elements of another row or column, the value of determinant is unchanged. The value of determinant remains unchanged. ठीक है, ये स्टेटमेंट है. अच्छा, इसको हम देखेंगे, इसको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ एक डिटर्मिनेंट को लेके. ये तो स्टेटमेंट हो गया है ना. स्टेटमेंट कई बार क्या है, थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये. ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो मैं एक डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ. मान लीजिए हमने ले लिया 1 2 4 and let's say 6 3 1 5 minus 1 and 0. ये हमें कोई भी एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है. ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को पहले हम समझते हैं और उसको वेरीफाई भी करेंगे. सबसे पहले मैं इसको a अज्यूम करता हूं और मैं डिटर्मिनेंट a निकालता हूं. मुझे कितना मिल जाएगा, 1 इंटू 3 इंटू 0 इज 0 माइनस 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1. अच्छा, माइनस 2, 6 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 1 इज 5. Then we have 4, 6 1s are 6 and 5 3s are 15. ये हमें मिल जाएगा 1 into 1 which is 1, minus minus plus and that is 10. 15 and 6 that will be 21. ये हो जाएगा 84 नेगेटिव. ठीक है, तो नेगेटिव 84 and 10 is 70 minus 74 and plus 1 minus 73. तो मुझे ये जो डिटर्मिनेंट a है वो कितना मिल गया, -73. सबसे पहले मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली. अब आगे देखते हैं ये प्रॉपर्टी क्या कहता है. ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि मैंने इसके किसी भी रो या कॉलम को किसी दूसरे रो या कॉलम से ऐड किया. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी. दैट मीन्स मान लीजिए, अच्छा यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये फर्स्ट रो, इसको सेकेंड रो, इसको हम थर्ड रो और इसको R1 R2 R3 से लिखते हैं. ये जो है इसको कॉलम 1, इसको हम बोलते हैं कॉलम 2 और इसको हम बोलते हैं कॉलम 3. ठीक है ना, तो C1 C2 C3 से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हमने यहाँ पे एक ऑपरेशन किया R2 में, यानी सेकेंड रो में. सेकेंड रो में मैंने क्या किया, देखो कभी भी ऑपरेशन करते हैं डिटर्मिनेंट्स में हम उसको ऐसे लिखते हैं, R2 एक एरो लगाते हैं और एरो में हम लिखते हैं R2 प्लस लेट्स से 2R1. मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इस सेकेंड रो में फर्स्ट रो के डबल को ऐड कर रहा हूं, है ना. तो जब भी मैं किसी दूसरे रो के डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स 5 टाइम्स कुछ भी ऐड कर रहा हूं या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना. ये प्रॉपर्टी ये कहता है. इसका मतलब है कि देखिए, फर्स्ट रो मैंने एज इट इज लिखा 1 2 and 4. सेकेंड रो में मैंने क्या किया, 6 में मैंने इस 1 का डबल ऐड कर दिया यानी कि 2. इस 3 में मैंने 2 का डबल ऐड कर दिया यानी कि 4, और इस 1 में मैंने 4 का डबल यानी कि 8 ऐड कर दिया. अच्छा, नीचे जो है एज इट इज रहेगा.
अब ये रूल कहता है कि मैं किसी भी रो या कॉलम में किसी भी दूसरे रो या कॉलम के मल्टीपल को ऐड करता हूं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर ऐड होंगे तो डिटर्मिनेंट, मतलब अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को निकालता हूं तो मुझे ये -73 ही मिलना चाहिए। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए 6 + 2 होता है 8, तो मैं इसको हटा के 8 लिख देता हूँ। 4 and 3 is 7, तो मैं इसको 7 लिख देता हूँ। 8 and 1 is 9, तो मैं इसको 9 लिख देता हूँ। हम इस डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट करते हैं और चेक करते हैं क्या ये भी मुझे -73 मिलता है। हम लिखेंगे 1, 7 zeros are 0 and 9 ones are 9, then we have -2 and we have 8 zeros are 0 and we have -45 and then we have 4 and we have 8 ones are 8 and 5 sevens are 35। ये हमें मिल जाएगा 9 ones are 9 and this is -45 and -2, तो ये हो जाएगा 90, सॉरी, and this is minus minus, ठीक है। तो 8 and 35 that would be 43, है ना। 8 and 35 and इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो हमें मिल जाएगा -172। तो हमें मिल गया 99 minus 172। तो इस 172 से हम 99 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और मुझे क्या मिलता है, एग्जैक्टली -73 मिल जाता है। ये प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो गई कि मैंने किसी भी रो में अगर किसी दूसरे रो या कॉलम को ऐड किया, यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैं किसी रो में किसी दूसरे रो को ऐड करूंगा, उसी को ऐड नहीं कर दूंगा, है ना। तब ये प्रॉपर्टी वैलिड है कि डिटर्मिनेंट जो है वो चेंज नहीं होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है A B C D E F G H I, तो रूल कहता है कि मैं इसको लिख सकता हूं A B N C। मान लीजिए मैंने इस सेकेंड लाइन में इस फर्स्ट लाइन या थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन के k टाइम्स को ऐड किया, तो k a को मैंने ऐड कर दिया, तो ये हो गया k a प्लस d, ये हो जाएगा k b प्लस e और ये हो जाएगा k c प्लस f, ये हो जाएगा g h i, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो इस डिटर्मिनेंट के एग्जैक्टली इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद मैं आपको आगे एक प्रॉपर्टी और बताता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट या किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर एक रो या एक कॉलम 0 है, लेट्स से 0 0 एंड 0, पूरा लाइन 0 है, तो इसकी वैल्यू आपको हमेशा 0 मिलेगी। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करता हूं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालता हूं, आपको हमेशा 0 मिलेगा। कंडीशन है कि कोई भी एक पूरा का पूरा रो, जरूरी नहीं है फर्स्ट, इट कैन बी सेकेंड, इट कैन बी थर्ड, है ना, या फिर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसमें से कोई भी एक कॉलम 0 हो, सारा का सारा, तो आपको ये हमेशा 0 मिलेगा, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, इसके आगे हम देखते हैं और कोई प्रॉपर्टी अगर हमारी छूट गई है। ओके, यहां तक क्लियर है।